हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम रिवाइज करेंगे प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेट इमरजेंसी। किसी पर्टिकुलर स्टेट में जब प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है, जिसको हम लोग पॉपुलरली स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। तो ये इसका आर्टिकल कौन सा है? तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर के गवर्नर के रिपोर्ट पर या अदरवाइज, कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नर साहब का रिपोर्ट हो, या अदरवाइज प्रेसिडेंट यदि सेटिस्फाइड है, प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड कि उस स्टेट में ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हुआ, तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। ग्राउंड्स क्या हो सकता है इसका? तो मेन ये है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए किस ग्राउंड पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दैट स्टेट हैज फेल्ड। तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कि उस स्टेट की प्रशासन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलाना अब संभव नहीं। कुछ ग्राउंड्स, जैसे कि एक ग्राउंड आर्टिकल 365 में दिया हुआ है कि यदि स्टेट को यूनियन एग्जीक्यूटिव कुछ डायरेक्शन दे, रेलवे प्रोटेक्शन से दे, या डायरेक्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन दे, यदि उस डायरेक्शन को स्टेट इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाए, तो वहां वो भी एक सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक कर गया है। अब इसका अप्रूवल कैसे होना चाहिए? तो इसका अप्रूवल होना चाहिए बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा से। कितने टाइम में होना चाहिए? तो विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन। साथ ही साथ ये सिंपल मेजोरिटी हमें इसमें चाहिए होगा, इसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। क्या इसके लिए रीअप्रूवल चाहिए? हाँ, हर एक 6 मंथ्स पर रीअप्रूवल चाहिए। एक बार अप्रूव होने के बाद फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल 6 मंथ्स तक प्रेसिडेंट्स रूल लगता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है इसका? तो मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 ईयर है, और यदि 1 ईयर से ज्यादा करना चाह रहे हैं तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी उस स्टेट में डिक्लेयर हो अंडर आर्टिकल 352, या उस स्टेट के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का एक सर्टिफिकेट चाहिए कि उस स्टेट में सिचुएशन ऐसा है कि इलेक्शंस कैन नॉट बी कैरीड आउट। वंस यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो फिर रीअप्रूवल के थ्रू इसे एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। बियॉन्ड 3 इयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 356 या प्रेसिडेंशियल रूल? तो इसका दो मेजर इफेक्ट होता है। पहला, कि जो स्टेट लिस्ट पर, स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट। और स्टेट एग्जीक्यूटिव का फंक्शन यूनियन एग्जीक्यूटिव कैरी कर सकता है, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव का पावर यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास चले जाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर का पावर पार्लियामेंट के पास चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल अंडर आर्टिकल 356। थैंक यू फ्रेंड्स।